हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, अपकमिंग एपिसोड के बारे में। क्योंकि फिलहाल सीरियल को लेकर जो है ना बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, लेकिन अब इस सीरियल से जुड़ी एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने आकर सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। सारी चीजें अब सॉर्ट आउट नजर आ रही है, क्योंकि ये अपडेट ही कुछ ऐसी है। बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, तो बहुत सारे लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने जो है अब एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जो कि सीरियल को पूरी तरीके से नई जर्नी शुरू कर देगा, सीरियल की नए पॉइंट से शुरू कर देगा एंड कहानी बिल्कुल नई हो जाएगी नए चेहरों के साथ। अब यहां पर हम सभी सुन रहे थे सीरियल को लेकर लगातार अपडेट्स की शक्ति अरोरा सीरियल को छोड़ देंगे, ईशान का किरदार कहानी में से गायब हो जाएगा, भोसले परिवार भी गायब हो जाएगा। सीरियल में होगी हितेश भारद्वाज की एंट्री और इसी के साथ ही यहां पर जो मानसी साल्वी है, ईशा मैम का किरदार निभा रही थी, वो वापस आ जाएंगी। इंद्रनील भट्टाचार्य यानी कि शांतनु का किरदार रिटर्न हो जाएगा और कहानी में सवी और हरिणी रहने वाले हैं। लेकिन इन सारी अपडेट के बीच में कल के दिन एक और अपडेट चर्चा में आई एंड इसने कहानी को कम से कम आधे से ज्यादा लोगों को जो है क्लियर करवा दिया एंड आधी ज्यादा स्टोरी को सॉर्ट आउट कर दिया कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लगातार बात की थी कि ईशान को हटाना कहानी को आगे बढ़ाने का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ईशान को अगर किरदार को हटा देते हैं तो सीरियल के मेकर्स कहानी से लॉजिक ही खो देंगे, क्योंकि अभी तो ईशान और सभी की लव स्टोरी शुरू हुई है। तो ऐसे में ईशान की मौत दिखाना सीरियल के मेकर्स इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। दूसरी ओर ईशान का चेहरा बदल देना, शक्ति अरोरा की जगह सीरियल के फैंस किसी और को एक्सेप्ट कर ले, ये भी रिस्क वो लेना नहीं चाहेंगे, तो आखिरकार वो करेंगे क्या। अब न्यू अपडेट आ रही है कि केवल शक्ति अरोरा नहीं बल्कि भाविका शर्मा भी सीरियल से अलविदा कह देगी, यानी कि पूरी की पूरी कास्ट चेंज हो जाएगी और सीरियल में एक जनरेशन लीप ही आप मान लो चाहे से वो ही आने वाला है और यहां पर नई कहानी शुरू होते हुए नजर आएगी, वो भी नए सिरे से। अब यहां पर आपको आने वाले एपिसोड में अगर ऐसा होता है तो कहानी बहुत क्विकली आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहां पर जो करणवीर बोहरा का किरदार है, भंवर पाटिल का किरदार, इसको सबक सिखाने के बाद सवी और ईशान आपस में जो है लव कन्फेशन करते हुए नजर आ सकते हैं और दोनों को समझ में आ जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और दूसरी ओर यहां पर रीवा को भी ये समझ में आ जाएगा आई थिंक कि यहां पर ईशान सवी से ही प्यार करता है और रीवा भी लंदन वंडन चले जाएगी वापस से। इसी के साथ ही जो भोसले परिवार है उनकी अक्ल भी ठिकाने पर आते हुए नजर आ सकती है और सभी लोग सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड कहानी के अंदर लीप आएगा और सभी को आईएएस ऑफिसर बनते हुए दिखा दिया जाएगा। देन यहां पर कहानी से ए टू जेड किरदार गायब हो जाएंगे एंड गुम है किसी के प्यार में नई स्टारकास्ट के साथ, नई स्टोरी लाइन के साथ हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो ये कुछ अपडेट्स कल के दिन निकलकर सामने आई जिसने काफी हद तक लोगों को हिला कर रख दिया। जहां पर एक वर्ग ऐसा था जो कह रहे थे कि अगर ये ही सब दिखाना था तो आखिरकार कहानी को शुरू ही क्यों किया। दूसरे और लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, सही किया, इस कहानी को चला नहीं पा रहे थे तो बेटर यही है कि दूसरी कहानी को शुरू कर दो आप लोग, जब आपसे कहानी संभल नहीं रही है। अब यार इन सब चीजों के बीच में है ना, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, मुझे ये चीज लगी कि सीरियल के मेकर्स जो है शौर्य और अनोखी की कहानी की कॉपी कर रहे थे एंड वो भी यहां पर बंगाली सीरियल मोहर का कॉपी है। और यहां पर शौर्य और अनोखी कहानी और मोहर दोनों ही जो है एक साल भी कहानी में टिक नहीं पाए थे और दोनों को ये ऑफ एयर करना पड़ा था। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने सेकंड सीजन को कॉपी किया। स्टार्टिंग से ही उनकी प्लानिंग थी कि इन सीरियल को कॉपी करना है, लेकिन उन्हें ये तो आई थिंक रियलाइज होगा, उस समय उन्होंने रिसर्च तो की होगी कि ये सीरियल भी जो है साल भर तक नहीं चल पाए तो हमें आगे क्या दिखाना है। और अगर उन्होंने ये सोचा होता शायद तो उनके पास आगे की स्टोरी होती, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने कहानी ऐसी जगह से कॉपी की जहां पर कहानी ही लिमिटेड थी। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स को देखकर और कहानी को देखकर यह लगता है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स कोई टीवी सीरियल नहीं बल्कि यूट्यूब पर कोई कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहे हैं, जो जब चाहे कुछ भी दिखा सकते हैं, जब चाहे कंटेंट बदल सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अच्छी टीआरपी से, जिसके लिए उन्हें कुछ भी जो करना पड़े। अब यार ये तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, अगर आपने किसी चीज को कॉपी किया है ना तो आप उस कॉपी की हुई चीज का एंड तो देखोगे ना कि क्या एंड था और आपको इसकी जगह क्या ऐसा करना है कि आप इसे आगे बढ़ा सको। तो ऐसे में सीरियल के मेकर्स यार इतना बड़ा सीरियल लेकर चल रहे हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, स्टार प्लस जैसा इंडिया का नंबर 1 चैनल है टीवी सीरियल के मामले में,
मतलब उसके मेकर्स कहानी को ऐसे नहीं सोच के चलेंगे तो भला काम कैसे बनेगा भाई। मतलब यार सोचने की बात थी, वो सीरियल सरवाइव नहीं कर पाए तो ये कैसे सरवाइव करेगा। इसका रास्ता तो उन्हें इतने सालों में मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पाए। और शायद यही कारण है कि उन्हें लग रहा होगा कि ये 2 सीरियल सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन हम करेंगे सरवाइव। लेकिन यहां पर उस स्टोरी लाइन ने साबित कर दिया कि इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा पाना पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। और पहले 2 सीरियल ये साबित कर चुके थे, एंड तीसरा गुम है किसी के प्यार में साबित करते हुए नजर आ रहा है। एक स्वाभिमान नाम का सीरियल और है, मराठी सीरियल ही है, उसकी कॉपी अगर शायद गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स कर लेते तो सोने पर सुहागा होता, तो सीरियल डेफिनेटली बहुत तगड़ा चल जाता। लेकिन यहां पर उसकी कॉपी भी यहां पर वो नहीं कर पाए। ऐसे में काफी सारी चीजें फिलहाल सीरियल को लेकर चल रही है, एंड आने वाले एपिसोड के अंदर जो है होपफुली यहां पर मैं तो यही चाहूंगा कि देखो, अगर कहानी में सभी रह रही है तो वो शक्ति अरोरा यानी कि ईशान के साथ ही रहे, और अगर शक्ति अरोरा का किरदार यानी कि ईशान का किरदार सीरियल में नहीं रहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर भाविका शर्मा को भी जो है, मतलब जो सभी का किरदार है उसको भी कहानी से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे नजर आएंगे। या फिर अगर सभी का किरदार रहता है तो शक्ति अरोरा का ईशान के रूप में सीरियल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पर तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट कल के दिन निकल कर आया वो है सीरियल की हैप्पी एंडिंग, जहां पर सब कुछ सही हो जाएगा और कहानी बढ़ जाएगी जनरेशन लीप की ओर। सभी को आईएएस ऑफिसर एक मां के रूप में दिखाया जा सकता है, शायद उसके बाद बच्चों की कहानी शुरू कर दे, क्योंकि जनरेशन लीप तो इसे ही कहा जाता है। ऑल ओवर दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि कल वैसे तो मुझे पता है कम्युनिटी में मैंने पोल डाला था जहां पर भी आप लोगों ने यही कहा कि यही होने वाला है, एंड पब्लिक ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।